सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम जीवयाद भारतवर्षम नामक शीर्षक पढ़ेंगे जो कि कक्षा 10 के लिए है। ये जीवयाद भारतवर्षम नामक शीर्षक संस्कृत के आधुनिक कवि डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जी के द्वारा उनकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध रचना गीतावली है, उससे लिया गया है। तो इसमें भारत राष्ट्र की उन्नति का, समृद्धशालिता का, सुंदरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है गीत। भारतवर्षम राष्ट्रम जीव्याद चिरकालम स्वाधीनम सन्मित्रम भूयाच्च समृद्धम जियाच्छत्रुविहीनम हिमगिरिरस्य किरीटो मोलिरुण किरणमणिमाली कर कल्लोलैर जल निधिर विलसती पदांत प्रक्षाली सरितो वक्षसी हारा विंध्यो भाति मेखला मानम पल्लव लसीता निबीड़ वनाली रुचिरम नव परिधानम। तो इसमें भारतवर्ष की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि डॉक्टर त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारतवर्ष बड़ा ही सुंदर है। उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहा उन्होंने? भारतवर्षम राष्ट्रम, भारतवर्ष राष्ट्र, इस शब्द को विच्छेद करेंगे। जीव्याद धन चिरकालम, तो भारतवर्ष राष्ट्र जीव्याद, जीवित रहे, चिरकालम, चिर बहुत लंबे, कालम समय तक, कैसे? स्वाधीनम, स्वाधीन रूप से। भारत राष्ट्र बहुत लंबे समय तक स्वाधीन रूप से जीवित रहे। सन्मित्रम, सन कहते हैं अच्छे, मित्रम मित्र। अब इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा भूयात धन च, और भूयात हो च और हो सन्मित्रम, अच्छे मित्र, किसके? भारत राष्ट्र के, और भारत राष्ट्र के मित्र अच्छे हो। समृद्धम, समृद्धशाली हो, और इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा जियात धन शत्रुविहीनम, और शत्रुविहीनम, शत्रुओं से विहीन, रहित होकर, जियात विजयी हो। और अब यहां पहुंचेंगे तो इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा मोलेह धन अरुण, अरुण कहते हैं लाल, किरण, किरण रूपी मणिमाली, मणियों की माला, अस्य, इसके, मोले, मस्तक पर, मस्तिष्क पर, हिमगिरि, हिमालय, किरीटो, मुकुट है। अब यहां आएंगे, ये कल्लोलही धन जलधि धन विलसती बनेगा। तो कल्लोलही, तरंगों, कल्लोल कहते हैं तरंगों को, जो कैसी होती है? चंचल, चंचल तरंगों रूपी कर, हाथों से, जलधि समुद्र, पदांत पैरों के अंत को, प्रक्षाली धोता हुआ, विलसती सुशोभित हो रहा है, किसके? भारत राष्ट्र के। और वक्षसी, इसके वक्ष स्थल पर, सरितो, सरिता नदियां, हारा, इसके हार हैं, और विंध्यो, विंध्याचल पर्वत, इसकी मेखला मानम, मेखला के समान, मेखला करधनी के समान भांति शोभित हो रहा है। पल्लव लसिता, पल्लव कहते हैं पत्तों को, पत्तों से लसिता, सुंदर, निबिड़, सघन, गहन, वनाली, वनों की पंक्तियां इसके, रुचिरम, सुंदर, नव, नवीन, नए, परिधानम, वस्त्र हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो भारतवर्ष राष्ट्र है, राष्ट्र जिसमें हम रहते हैं, हमारा राष्ट्र है। अच्छा, आपने दो शब्द सुने हैं, राष्ट्र और देश। देश और राष्ट्र एक नहीं है, उसमें फर्क होता है। राष्ट्र किसी भी भूभाग को, जहां पर कुछ व्यक्ति रहते हैं, उसे हम देश कह सकते हैं, परंतु राष्ट्र उसे कहेंगे एक निश्चित भूभाग वाला, निश्चित सीमा वाला वह स्थान जहां पर उसके
अपने ही व्यक्ति रहते हैं, उस देश में जो स्वयं पैदा हुए व्यक्ति हैं, जो वहां की संस्कृति का पालन करते हैं, उस देश की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, उसका पालन उस पृथ्वी पर पैदा हुए लोग, उस धरती पर पैदा हुए लोग करते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति का हम ही पालन करेंगे, दूसरे देश के वासी नहीं करेंगे। इसलिए हमारी अपनी एक विशेष संस्कृति हो, अपने वहां के विशेष जन हो और अपना एक विशेष भूभाग हो, और वहां के जन अपने उस विशेष भूभाग से इतना स्नेह करते हैं कि अगर उस भूभाग पर कोई परेशानी आती है, आंच आती है, तो वहां के जन, वहां के लोग अपने प्राण न्योछावर तक करने के लिए तैयार रहते हैं उस देश के लिए। ऐसा देश राष्ट्र कहलाता है। तो हमारा भारतवर्ष ऐसा ही एक राष्ट्र है, जहां का अपना एक विशेष भूभाग है, जहां पर वहीं की उत्पन्न हुई उसकी संतान है, और जहां कि वहां की अपनी एक विशेष संस्कृति है जिसका वहां के लोग पालन करते हैं। तो ऐसे वो कौन है? हम भारतवासी। तो हम वह भारत राष्ट्र कैसे जीव्यात जिंदा रहे, जीवित रहे, कैसे? चिरकालम, चिर कहते हैं बहुत लंबे कालम, समय तक। कैसे जीवित रहे? स्वाधीनम, स्वाधीन होकर, स्व कहते हैं अपने अधीन, जो हमारे अधीन हो, हमारे ही अंडर में हो, तो स्वाधीन यानी स्वतंत्र होकर वह भारत राष्ट्र बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। और उस भारत राष्ट्र के सन्मित्रम, सन कहते हैं अच्छे मित्रम, मित्र हो, मित्र भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि अच्छे मित्र होने चाहिए, और हो, और क्या हो? समृद्धम, बड़ा ही समृद्धशाली, धन संपन्न वह भारत राष्ट्र हो, और शत्रु विहीनम, शत्रुओं से विहीनम, रहित होकर वह जियात विजयी हो। शत्रुओं से विहित रहित होगा तभी वह जीवित रहेगा, विजयी होगा। जब हम शत्रुओं को हरा देते हैं तभी विजय होती है, तभी जीत होती है। तो शत्रु उसका अर्थात कोई ना हो, उसने सभी शत्रुओं को हरा दिया हो, ऐसा भारत राष्ट्र बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। और उस भारत राष्ट्र के मस्तिष्क पर क्या हो? लाल किरणों की मणि रूपी मालाओं वाला किरीट, मुकुट। कौन है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत उस भारत राष्ट्र की के मस्तक पर लाल किरण रूपी मणियों की माले वाले मुकुट के समान सुशोभित है। क्योंकि जब सूर्य उगता है, जो ये आपका जब सूर्य उगता है, उसकी सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? हिमालय की चोटी पर पड़ती हैं। तो हिमालय भारत के मुकुट की भांति हैं, और जब उस पर लाल लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है उस मुकुट में लाल मणि रूपी मालाएं लटकी हुई हैं। तो ऐसा वह हिमालय भारत के मस्तक पर विराजमान है। और भारत के दक्षिण में क्या है? समुद्र है। तो समुद्र की जो चंचल किरणें हैं, चंचल लहरें हैं, किरणें नहीं लहरें, वो ऐसा लगता है समुद्र अपनी उन लहरों रूपी हाथों से भारत के पैरों के अंतिम भाग को धोता हुआ सुशोभित हो रहा है। क्योंकि जब समुद्र की लहरें आती हैं तो भारत के चरणों को धो करके जाती हैं। तो ऐसे में वह समुद्र बड़ा ही शोभायमान होता है। और क्या है? जो नदियां भारत राष्ट्र में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, आप बहुत सारों के नाम जानते हैं। तो वो सारी भारतवर्ष के ऊपर बहती हुई कैसे लगती हैं? मानो वो उसके हार हैं। उसी भांति भारत के मध्य भाग में विंध्याचल पर्वत है, जो मध्य भाग में कैसा लगता है? उनकी मेखला करधनी की भांति। जैसे करधनी कहाँ पहनी जाती है? कमर में, और कमर में चारों तरफ पहनी जाती है, तो जो बड़ी ही सुशोभित होती है। उसी प्रकार भारत के मध्य भाग में विंध्याचल पर्वत है, जो ऐसा लगता है मानो उसकी करधनी है। और उसके बाद सुंदर सुंदर पत्तों से युक्त भारत राष्ट्र में बहुत सारे गहन वन हैं। उन गहन वनों को देखकर ऐसा लगता है वह इस भारत राष्ट्र के बड़े ही सुंदर नए वस्त्र हैं। तो इस प्रकार भारत राष्ट्र बड़ा ही सुंदर लगता है, सुशोभित होता है। ये इसका भावार्थ हुआ। अब आगे देखते हैं और क्या गाते हैं कवि।
आस्ते कवि कुलमस्य मनोरम रूप वर्णने लीनम सर्वे ज्ञान धना बुधवर्य मान धना रणधीरः स्वर्ण धना व्यवसाय धुरीणास्तथा श्रम धना वीरः कुर्वन्ति भूय समेता नव समाज निर्माणम मान्यो मानव धर्मः प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम आत्मशक्ति संवलित मानवः पठे पाठम पठे नवीनम। तो और क्या है इस भारत राष्ट्र में? अस्य, इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा कवि कुलम धन अस्य। अस्य, इसके मनोरम सुंदर रूप के वर्णन करने में, कवि कुलम कवियों का कुल, कवियों का समूह, लीनम लीन संलग्न आस्ते है। तो इसके सुंदर रूप का वर्णन करने में कवियों का कुल संलग्न है, लगे हुए हैं वह भारतवर्ष की सुंदरता का गुणगान करने में। सर्वे सभी, ज्ञान धना ज्ञान ही है धन जिनका, ऐसे बुद्धवर्या, बुद्ध कहते हैं विद्वान, वर्य श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ विद्वान है जिनका ज्ञान ही धन है। और मान धना, मान ही है धन जिनका, ऐसे रणधीरहा, रण युद्ध में धीरहा धैर्य रखने वाले अर्थात युद्धवीर। स्वर्ण धना, स्वर्ण ही है धन जिनका, ऐसे व्यवसायी धुरीणहा, व्यवसायियों की धुरी पर स्थित अर्थात श्रेष्ठ व्यवसायी या श्रेष्ठ व्यापारी। तथा श्रम धना, श्रम ही परिश्रम ही धना धन है जिनका, ऐसे वीरा, वीर अर्थात श्रमिक वीर। अब इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा कुर्वन्तु धन एकी भूया। तो एकी भूया, एक होकर के, समेता एक साथ, सभी नव नवीन समाज का निर्माण कुर्वन्तु करें। और पुराणम, पुराण कहते हैं पुराना, पुराने में संपरिशोध्य, संभली प्रकार से परिशोध्य शोधन करके, मान्यो सभी के द्वारा माननीय, मानव धर्मः मानव का धर्म प्रसरतु फैले। और आत्मशक्ति, आत्म कहते हैं अपनी, अपनी शक्ति से सम्मिलित इकट्ठे होकर आत्मशक्ति के अनुसार मानवः मानव मनुष्य, नवीनम नवीन नए, पाठम पाठ को पठेत पढ़े। ये पठेन नवीनम विच्छेद करेंगे तो बनेगा पठेत जमा नवीनम। तो नवीन पाठ को पठेत पढ़े। तो ये इसका आपका शाब्दिक अर्थ है। अब भावार्थ देखते हैं। तो इस भारत राष्ट्र में जितने भी कवियों का कुल है, कवियों का समूह है, वह सभी मिलकर के भारतवर्ष की इस सुंदरता के रूप का वर्णन करने में संलग्न हैं, लगे हुए हैं, अर्थात वो भारत राष्ट्र की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। और ऐसे विद्वान जिनका ज्ञान ही धन है, क्योंकि विद्वान लोग जो होते हैं उनका धन क्या होता है? धन अर्थात रुपया पैसा। रुपया पैसा ही असली धन नहीं होता। जिसके पास जिस चीज की अधिकता होती है वही उसका धन होता है। तो विद्वानों का धन क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ज्ञान ही है धन जिनका, ऐसे श्रेष्ठ विद्वान। और मान ही है धन जिनका, यानी सम्मान को ही जो अपना धन मानते हैं, ऐसे युद्धवीर जो युद्ध में डटे रहते हैं, उन्हें सम्मान सबसे ज्यादा प्रिय होता है। वो सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। उसी सम्मान की खातिर युद्धवीर जो है हमेशा देश की सीमाओं पर डटे हुए अपने देश की रक्षा करते हैं। तो मान ही सम्मान ही है धन जिनका, ऐसे युद्ध में धैर्य रखने वाले धैर्यशाली युद्धवीर। और जो व्यवसायी होते हैं उनका धन क्या होता है? स्वर्ण। वे स्वर्ण को ही अपना धन मानते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ जो व्यापारी हैं, और श्रम ही धन है जिनका, परिश्रम को ही जो धन मानते हैं, ऐसे श्रमिक वीर जो होते हैं वो परिश्रम इसीलिए कर पाते हैं, उन्हें पता है परिश्रम करके ही हमें कुछ प्राप्त हो सकता है, हम उसी में ही वीर बनेंगे, इसी कारण वो श्रम को ही अपना धन मानते हैं। तो ऐसे वीर
सर्वे सभी एक ही भूया एक होकर के समेता एक साथ मिलकर के इस राष्ट्र में नए नवीन समाज का निर्माण करने में लगे हुए हैं, या मिलकर के सब नवीन समाज का कल्याण निर्माण करें, ऐसी कवि कल्पना करते हैं। और मानव धर्म, धर्म से तात्पर्य क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं होता। धर्म का वास्तविक अर्थ होता है अपना कर्तव्य। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? हमेशा सबकी सहायता करना, दीनों पर दया करना और परोपकार के कार्य करना, सत्य का पालन करना, यही मानव धर्म है। तो जो हमारे पुराना मानव धर्म है उसमें कुछ चीजें समय के अनुसार अशुद्ध हो जाती हैं, जो सही नहीं बैठती, तो उन पुराने धर्म में संशोधन करके सुधार करके जो आज के समय में सभी के लिए मान्य है, ऐसे मानव धर्म का प्रसार हो भारत राष्ट्र में, ऐसी कामना कवि करते हैं। और क्या करते हैं कि आत्मशक्ति सम्मिलित अपनी शक्ति से युक्त होकर मानव धर्म मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन नवीन पाठ को पढ़ना चाहिए, अर्थात नया नया सीखना चाहिए। जो पुरातन हो गया है, पुरातन तो हो ही गया है, सभी इसको सीख चुके हैं, लेकिन फिर हमें आगे बढ़ने के लिए नया कुछ को सीखना चाहिए। कैसे? आत्मशक्ति के अनुसार, जितनी हमारे अंदर शक्ति है उसी के अनुसार हम कोई कर्म कर सकते हैं, तो उसी प्रकार हमें नई नई चीजें सीखनी पढ़नी चाहिए और अपने राष्ट्र को आगे उन्नति की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि नवीनता से ही हम नई कुछ कर सकते हैं, प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। ये इसका भावार्थ हुआ। अब आगे देखते हैं क्या गाते हैं कवि। प्रवहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयंती महिमानम गायतु गीता कर्म महत्वम योग क्षेम विधानम भावे हिंसा करुणा सिक्ता तथा सुनृता वाणी प्रसरेद भारत सदवीराणाम गाथा भुवि कल्याणी देशे स्वस्थः सुखितो लोको भावम भजेन्न दीनम भारतवर्षम राष्ट्रम जीव्यात् चिर कालम स्वाधीनम। तो आपने गंगा माँ का नाम सुना है। गंगा वैसे एक नदी है, तो वैसे नदी है, लेकिन वह इतनी पवित्र है, इतनी पुण्यशालिनी है कि हम उसको माँ की उपाधि देते हैं। तो पूत तरंगा, पूत कहते हैं पवित्र, तरंगा तरंगों वाली गंगा। जो पवित्र तरंगों वाली गंगा है वह इस भारत राष्ट्र की महिमा को प्रथयंती गाती हुई, प्रसिद्ध करती हुई, प्रवहतु प्रवाहित हो, और गीता योग क्षेम विधानम, योग और क्षेम के विधानम विधान करने वाले, नियम वाले, कर्म महत्वम कर्म के महत्व को गायतु गाए। अब ये शब्द विच्छेद करेंगे तो बनेगा भवे धन अहिंसा। तो अहिंसा, हिंसा क्या होती है जानते हैं, मारना, दूसरों को सताना। और हिंसा में जब आप अ उपसर्ग लगा दोगे तो अहिंसा बन जाएगा। अहिंसा का अर्थ होता है किसी को ना मारना, न सताना। तो अहिंसा, करुणा सिक्ता, करुणा से आसिक्त भवेद हो, तथा और वाणी, वाणी कैसी हो, सुनृता, सुंदर और सत्य हो, सुंदर और सत्य मनोरम वाणी हो इस भारत राष्ट्र में। और भारत सदवीराणाम, भारत के सद श्रेष्ठ वीराणाम, वीरों की कल्याणी, कल्याण करने वाली गाथा, गाथाएं भूवि, पृथ्वी पर प्रसरेद फैलें। और देशे, देश में स्वस्थ हो, सुखी तो सुखी हो, और लोग दीनम, दीन भावम, भाव को ना भजे, अर्थात दीनता के भाव को प्राप्त ना हो। भारतवर्षम राष्ट्रम, भारतवर्ष राष्ट्र, जीव्यात, जीवित रहे, चिरकालम, लंबे समय तक, चिरकाल तक, स्वाधीनम, स्वाधीन रूप से। ये इसका शब्दार्थ है। अब एक बार भावार्थ देखते हैं। तो क्या कहते हैं कवि, जो पवित्र तरंगों वाली गंगा है वह इस भारत राष्ट्र की महिमा का गुणगान करती हुई प्रवाहित हो, बहे,
और गीता, गीता आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, किस चीज का, कर्म का, कर्म के महत्व का उपदेश दिया था, वही गीता में बताया गया है, गीता में गाया गया है। तो उन्होंने कर्म का महत्व बताया, कैसा कैसा कर्म हो हमारा, कि योग, योग, योग का समझते हैं, योग मेल, मिलना। तो योग यानी जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसका हमसे योग हो, अर्थात वह हमें मिले। और क्षेम, क्षेम अर्थात जो वस्तु हमारे पास है, हमें प्राप्त है, उसकी क्षेम रक्षा हो। विधानम, ऐसा विधान, ऐसा नियम वाला जो कर्म का महत्व है, उस कर्म के महत्व को गीता गायतु, हमेशा गाती रही। भारत राष्ट्र में गीता का गान हमेशा चलता रहे। कैसी गीता का, जिसमें योग क्षेम की व्यवस्था वाले कर्म का महत्व बताया गया है। और अहिंसा, अहिंसा तो हो ही, किसी को मारे ना, हम सताए ना, परंतु मारने ना सताने के अलावा किसी पर करुणा, दया करना भी होना चाहिए। यानी हम ना किसी को मार रहे हैं ना सता रहे हैं, लेकिन हमारे सामने अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है या किसी को हमारी सहायता की आवश्यकता है, हम उसकी सहायता ना करें, तो ये अहिंसा भी बहुत ज्यादा फलित नहीं है। तो इसलिए करुणा से युक्त अहिंसा भाव भवेद होना चाहिए। और भारत राष्ट्र के जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, वे सभी सुंदरता, सुंदर, मनोरम और सत्यवाणी का प्रयोग करें। यानी भारतवर्ष में सत्य का पालन करने वाले सभी लोग हों, मधुर वाणी बोलने वाले हों। और भारत में जितने भी सदवीर हैं, श्रेष्ठ वीर हैं, उनकी गाथाएं, उनके गान कैसे हो, बड़े ही कल्याणकारक हैं। क्योंकि जब उन्हें हम सुनते हैं, उनकी गाथाओं को, उनके गीतों को सुनते हैं, तो होता क्या है, हमारे मन में भी उत्साह जागता है, हमारा भी मन होता है कि हम भी आवश्यकता पड़ने पर इसी तरह इन वीरों जैसे श्रेष्ठ कर्म करें। तो ऐसे भाव कैसे होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम वैसे कर्म भी करते ही हैं। तो ऐसी कल्याणकारिणी उन भारत के वीरों की गाथाएं प्रसरित फैलें, यानी उनका खूब गुणगान हो, जिससे कि लोग उनसे परिचित हों और उसका लाभ फिर आवश्यकता पड़ने पर उठाएं। और ये भारत राष्ट्र कैसा हो, देश स्वस्थ हो, सुखी हो, और इसके निवासी जो हैं लोग, यहाँ के भारत के जो लोग हैं, कभी दीनता के, दुख के भाव को प्राप्त ना हो। ऐसा हमारा भारत राष्ट्र चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक स्वाधीन होकर जीवित रहे, यानी सदैव जीवित रहे और स्वाधीन होकर के रहे। ये ऐसी मनोकामना इसमें कवि ने की है। तो ये आपको निश्चित रूप से अब समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आता है कुछ चीज, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।